अगर बरसात हो तो सबसे पहले रेनिंग डे की छुट्टी भी हमारे स्टूडेंट को ही चाहिए। अगर गर्मी हो तो लू न लग जाए, इसके लिए समर वैकेशन भी हमारे स्टूडेंट को चाहिए। और अगर ठंडी हो तो ठंडी न लग जाए, इसके लिए विंटर वैकेशन भी हमारे स्टूडेंट को चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल ये हमारे देश के स्टूडेंट्स की कहानी है, जिन्हें कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, अगर देश में कहीं पर भी दिक्कत आए तो सबसे पहले अगर कुछ बंद होता है तो वो है स्कूल कॉलेज। और सिमिलर वे में कोविड के साथ भी हुआ। कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। और गजब की बात है कि अनलॉक फर्स्ट में जब लिक्वर साफ खोल दिए गए, उसके बाद अभी तक जब तीसरा राउंड चल रहा है अनलॉक का, तब तक भी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा सके हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे स्टूडेंट कितने संवेदनशील हैं, हमारे छात्र कितने संवेदनशील हैं और उनकी जान को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु राय और आज मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों छात्र एग्जाम नहीं देना चाहता और यूजीसी क्यों पीछे पड़ा है एग्जाम लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके ऊपर, सारी बातों पर इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा। एक एक करके मैं आपको सभी के बयान बताऊंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, या स्टूडेंट क्या चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, या यूजीसी क्या चाहता है, या एनटीए क्या चाहता है। सबका एक एक करके मैं बताता हूं आपको। तो इस पे स्टूडेंट्स का कहना है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है देश में, जो कि हम नागरिकों का एक मूल अधिकार है। क्या है ये? इसके अनुसार अगर समान परिस्थितियां ना हो तो सबको समान अवसर के ऊपर तराजू पर तौला नहीं जा सकता। यानी छात्रों का कहना है कि अब जबकि कोविड-19 इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो एक छात्र जो कि कोविड-19 से पीड़ित है, दूसरा छात्र जिसको कोविड-19 नहीं है, तो दोनों को एक मापदंड पर हम कैसे परख सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया, अगर यहाँ पे वकील आ रहे हैं, तो अब क्योंकि कोविड-19 रहने वाला है तो इसलिए हम अब बंद नहीं कर सकते, हम छात्रों के लिए एग्ज़ाम को रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका भविष्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करते। वहीं पे यूजीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हम एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते। वहीं बच्चों के वकील की तरफ से वकील रहे, उन्होंने इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि एग्जाम कैंसिल हो, बस हम चाहते हैं कुछ दिन पोस्टपोन हो जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोविड-19 रहने वाला है, अभी वैक्सीन भले आ गई है इसकी, पर अब हमें इसे स्वीकार करना होगा और हम इसके कारण अपने कामों को रोक नहीं सकते। खैर, ये तो रही सबके अपने अपने पक्ष। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये तो रही बातें, और पर मूल बात क्या है? क्या एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में, जैसा सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी, कि हमारे देश में एग्जामिनेशन एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हो भी सकता है, आप रुक भी सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा या ख़राब जाता है। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम ना होना सीधा इसमें छात्रों का नुकसान है। अगर एग्ज़ाम हुआ तब भी छात्रों का नुकसान है, कोविड हो सकता है उन्हें, अगर नहीं हुआ तब भी इसमें छात्रों का ही नुकसान है। यूजीसी चाहे कुछ भी कहे, सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो छात्र का हो रहा है। नौकरी आ रही है, जा रही है, तो वो छात्र की है। यानी सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हो रहा है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी की पूरी स्थिति में, तो वो हमारा छात्र है। और छात्रों के लिए इस समय की जो आदर्श स्थिति है कि अगर हमें किसी विद्वान ने कहा है कि अगर कुछ करने और ना करने के बीच में हमें चुनने को कहा जाए तो हमेशा करने वाला ऑप्शन चुना जाए, तो छात्रों के लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि वो एग्ज़ाम दे दें। यही उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैंने एक पोल डिज़ाइन किया था पिछले वीडियो में, जिस पे आप लोगों के काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए। फिर भी वो रिस्पॉन्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको समझ पाऊँ, तो प्लीज़ उन रिस्पॉन्सेज को भरिए, उस फॉर्म को भरिए जाकर, ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से समझ सकूँ। वो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करिएगा। वीडियो देखने के लिए मेरी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।